राजस्थान आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत बाल संसद की खबर से। आज देश के इतिहास में पहली बार बाल दिवस पर राजस्थान विधानसभा ने इतिहास रच लिया है। यह विधायकों के विधानसभा सत्र की तर्ज पर बच्चों का विशेष बाल सत्र रखा गया है। इसमें 15 राज्यों के 200 बच्चों ने हिस्सा लिया। कोई बच्चा विधानसभा अध्यक्ष बना तो कोई मुख्यमंत्री तो कोई नेता प्रतिपक्ष, उपनेता, मुख्य सचेतक बना। यहां सदन में पक्ष में भी बच्चे थे, विपक्ष में भी बच्चे थे। इस दौरान बच्चों ने वाद विवाद क्षमता का प्रदर्शन किया। इसमें भारत की इस नौजवान पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान है कि आज दुनिया के अंदर भारत अगर नेतृत्व कर रहा है तो हमारे इस नौजवान के इस इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और अन्य सेक्टर के अंदर अपनी प्रतिभाओं, बुद्धिमताओं के कौशल के कारण आज भारत दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रहा है और इस दिशा की ओर काम करने की ओर आवश्यकता है। मैं आज बच्चों के अभिभावक भी आए हैं, मैं उन अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आपने आपके बच्चों के टैलेंट को देखा है। हमें बच्चों के साथ और समय बिताने की आवश्यकता है। हम उनके टैलेंट को, उनके ज्ञान को किस तरीके से अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। बच्चों के साथ अभिभावकों का संबंध लगातार और नजदीक हो तो इन बच्चों से माता पिता को भी सीखने का अनुभव मिलेगा कि इस कम उम्र के अंदर हमारा बच्चा किस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के नए युग में शुरुआत कर चुका है। और इसीलिए जहां हम अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च, इनोवेशन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हम लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत करने के अंदर हमारे नौजवानों का भी सक्रिय योगदान रहे और इस तरीके की बाल संसदों के माध्यम से जो नौजवान यहाँ पर नहीं आए या नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने अपने परिवार में, घर में बैठकर देख रहे होंगे या भविष्य में देखेंगे इस कार्यक्रम को, उनको भी एक नई प्रेरणा मिलेगी। वह भी इस प्रक्रिया के अंदर सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। जितना अधिक लोकतंत्र के अंदर जनता की सक्रिय भागीदारी होगी उतना ही लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होगा, उतना ही शासन जवाबदेह होगा और प्रशासन पारदर्शिता आएगी। इसीलिए मैं डॉक्टर सीपी जोशी जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने नया इनोवेशन किया है। और विशेष रूप से उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने यहां पर एक माननीय सदस्य के रूप में, माननीय मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, प्रतिपक्ष के रूप में, विशेष रूप से अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व निभाया है। संसद का सत्र शुरू होगा, जब संसद में विजिटर आएंगे तो मैं आपको संसद की कार्रवाई को भी दिखाऊंगा। आपको उसकी भागीदारी भी बनाऊंगा ताकि आपने विधानसभा की कार्रवाई को देखा है, संसद की कार्रवाई को भी आप देखें। देश भर का नौजवान संसदीय प्रक्रियाओं को देखे, इसीलिए देश भर की राज्य की विधानसभाओं के अंदर हम कार्रवाइयों का सीधा प्रसारण करते हैं ताकि शालीनता के साथ, संयमितता के साथ हमारे मुद्दों को तो रखें, लेकिन सदन में शालीनता, गरिमा को बनाए रखें। इसका भी एक नया संदेश जाएगा। आप सबको आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
और इस कार्यक्रम को हम नीचे तक देश के हर राज्यों में ले जाएंगे। राज्यों के विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में इस कार्यक्रम की चर्चा करेंगे और सभी राज्यों में इस तरीके का कार्यक्रम हो ताकि हम आने वाली पीढ़ी कर्णधारों को आज़ादी के 75 साल के अंदर हमारी लोकतंत्र की यात्रा के ऊपर एक हमने वीडियो फिल्म बनाई है, वह स्कूलों में दिखाएंगे और लोकतंत्र की यात्रा में आने वाले समय में भारत के कर्णधारों का और सक्रिय योगदान बने ताकि हम देश को सशक्त बना सकें, मजबूत बना सकें, नए भारत का निर्माण कर सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कि सरकार जैविक खेती को कल आपका है, आने वाला कल आपका है। और हमारे स्पीकर साहब ने, सीपी जोशी जी ने आज इतिहास बनाया है और आपने भूमिका और प्रेसिडेंट रह के अब इतिहास बनाया है। आपकी आज की बात सभा इतिहास में दर्ज हो गई है। हमेशा इनका दे रहा है किस प्रकार नवाचार करें, किस प्रकार समाज हर तबके को जोड़ें, किस प्रकार नई पीढ़ी को जोड़ें। ये प्रयोग मामूली प्रयोग नहीं है दिमाग में आना। और मैं इनको बधाई देना चाहूँगा तहे दिल से कि राष्ट्रमंडल संसदीय दल के अध्यक्ष हैं राजस्थान शाखा के, हम लोग उपाध्यक्ष हैं, मैं और कटारिया जी, सेम लोढ़ा जी हमारे सचिव हैं। पर इनकी सोच थी कि ये आप सबको 5500 में से सिलेक्शन हुआ आप 200 लोगों का, 5500 में से सिलेक्शन 200 का हुआ है। इस अंदाज के बाकी लोग तो लाखों लोग सुनेंगे आज आपको, आप ये परफॉर्मेंस देखेंगे, आप ये जज्बा होना चाहिए कि आने वाले वक्त के अंदर किस प्रकार से। मैंने कहा कल का फ्यूचर आपके कंधों पर रहेगा। चुनौती हर वक्त रही है देश के सामने। जातिवाद की चुनौती बहुत भयंकर है, छुआछूत की चुनौती बहुत भयंकर है। आज भी मानवता में कलंक होता है जब हम देखते हैं कि एक मानव दूसरे मानव के साथ में छुआछूत की भावना होती है। धर्म के नाम पे राजनीति होती है, वो देश हित में नहीं होती है। हम सब प्रेम मोहब्बत भाईचारे के साथ में, शांति सद्भाव के साथ में, अहिंसा के मार्ग में चलते रहें। ये हमारी खूबी है पूरी दुनिया के मुल्कों का अलग से, जो गांधी की दी हुई है। मुख्यमंत्री रघु शर्मा ने वीसी के जरिए मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर यह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में 48 तरह की खून की जांच, टीबी, लीवर संबंधी रोग सहित कई गंभीर रोगों की जांच सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान रघु शर्मा ने लाभार्थियों से योजना का लाभ लेने की अपील की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज जितने बच्चों के अस्पताल है प्रदेश के अंदर, उनके नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हो, चाहे पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट हो, हमने बेड्स की संख्या बढ़ाई है। आईसीयू बेड्स बढ़े, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन लगी है, मल्टीपैरा मॉनिटर सिस्टम लगा है, उनको वेल इक्विप किया गया है। 1000 से ज्यादा बेडों का लोकार्पण हो चुका, कई का आज हम करेंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो चुनौतियां सेकेंड वेव के दौरान हमको मिली, ऑक्सीजन की कमी से हम जूझे, अब हमारा लक्ष्य तीसरी वेव आती है नहीं आती है, संभावना है, उससे पहले 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जनरेशन राजस्थान करे। ये लक्ष्य को प्राप्त करके हम 545 जनरेशन के प्लांट लगा रहे हैं, लिक्विड स्टोरेज के प्लांट लग रहे हैं। 332 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को हमने सेलेक्ट किया है, जहाँ पे 4-5 से लेके 7-8 बेड तक आईसीयू के वेल इक्विप्ड डेवलप कर रहे हैं। एक पूरी लिस्ट बनी है, ये मिनिमम इक्विपमेंट और ये मिनिमम सुविधाएं इन सीएससी के ऊपर उपलब्ध हो। 200 मॉडल सीएससी बन रही है पूरे स्टेट के अंदर। मैं समझता हूँ राजस्थान में इन 3 सालों में क्रांतिकारी कदम उठाए चिकित्सा विभाग के द्वारा, और वो हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके सहयोग से, उनकी संकल्पना से हम लोग कर पाए हैं। 15 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन में अंडर ग्रेजुएट की सीट बढ़ रही है, पोस्ट ग्रेजुएट की सीट बढ़ रही है, सुपर स्पेशलिटी की सीट बढ़ रही है। राजस्थान में सिर्फ 3 जिले रहेंगे अब जहाँ पे सरकारी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। वहाँ भी कोशिश है हमारी कि वहाँ भी हम नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराएं।
कुल मिला के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टिकोण से हमारा प्रदेश पूरे देश में एक अग्रणी राज्य। जो पहला टेन्योर था उन्होंने निःशुल्क दवा योजना शुरू की, निःशुल्क जांच योजना शुरू की। अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, WHO का जो कंसेप्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो 5 लाख तक के कैशलेस बीमा की व्यवस्था राजस्थान ने की है। मैं समझता हूं पूरे देश में इतना शानदार प्रबंधन कैशलेस बीमा का ये हुआ नहीं है। आज शिविर के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जो लोग जुड़े नहीं है, इस स्कीम के लाभार्थी नहीं बने, उनको भी जोड़ने की जरूरत है। और इन शिविरों के माध्यम से जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने ये मेगा और पंचायत मुख्यालय पे शिविरों का आयोजन किया है। इनमें फिजिशियन है, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, डेंटिस्ट हैं, ऑफ्थोमोलॉजिस्ट हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ, और उसके अलावा आयुष के अभी सुभाष गर्ग जी कह रहे थे, आयुष चिकित्सकों को लगाने के पीछे ही हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे जो आयुर्वेद में विश्वास करते हैं, होम्योपैथी में विश्वास करते हैं, यूनानी में विश्वास करते हैं, उन लोगों को भी इन पद्धतियों का लाभ इन शिविरों के माध्यम से मिले। और मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। वैट कम करने को लेकर फैसला हो सकता है। कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में चर्चा होगी। बैठक में वैट कम करने को लेकर फैसला किया जाएगा। केंद्र सरकार अपने स्तर पर एक्साइज ड्यूटी कम करे। सीएम का कहना है एक्साइज ड्यूटी कम होने पर खुद ही वैट कम हो जाएगा। तो मंगलवार को थोड़ी राहत राजस्थान वासियों को वैट कम होने पर मिल सकती है। पेट्रोल डीजल पर यह वैट कम किया जा सकता है। लगातार केंद्र सरकार के वैट कम करने पर लगातार ये मांग उठ रही है कि राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर थोड़ा वैट कम करें ताकि आम लोगों को राहत मिल पाए। पूरे देश के अंदर सभी राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया है और इसी तरफ राजस्थान सरकार भी मंगलवार को फैसला ले सकती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। आम आदमी के लिए खासी मुश्किलों का सामना और इसी का असर महंगाई पर भी पड़ रहा है। लिहाजा इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को होने जा रही है। और सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राजस्थान को विशेष दर्जा देने की मांग को फिर से दोहराया। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश के हित में केंद्र सरकार से जल योजनाओं पर विशेष राहत देने की अपील की है। सीएम ने कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर है। उन्होंने केंद्र सरकार के सामने जो राज्य हित में मांग की है, राजस्थान सरकार और पूरी जनता के हित में है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय कलराज मिश्र जी ने, जो राष्ट्रपति भवन में कॉन्फ्रेंस हो रही राज्यपाल गणों की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि राजस्थान की स्थिति को देखते हुए राजस्थान आज देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति दूसरे राज्यों से अलग है। यहाँ पर दूरियाँ बहुत है, एक गांव दूसरे गांव के बीच में दूरियाँ हैं। सदियों से यहाँ पानी को लेकर लोग तकलीफ ले रहे हैं, पानी को तरसते रहे हैं। उस राज्य के अंदर घर घर जल पहुँचेगा तो आप कल्पना करो, ये यूपी नहीं कि एक गांव खत्म हुआ और दूसरा गांव शुरू हो गया वहाँ पर बाउंड्री। यहाँ हमारे तो एक गांव खत्म हुआ, दूसरा गांव 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में होता है। ढाणी और दूर दूर होती है। ऐसे राज्य के अंदर सर्विस डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, वो बहुत ज़्यादा लगती है अन्य राज्यों के मुकाबले के अंदर। हमारी लंबे अरसे से मांग है कि राजस्थान में कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, गांव में सर्विस पहुंचाना, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, और राज्यों के मुकाबले ज़्यादा खर्च होता पैसा यहाँ पर। उसी रूप में राज्य सरकार को प्रायोरिटी पे हमें इमदाद देनी चाहिए, फॉर्मूला बदलना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि पिछले लंबे अरसे से मांग की जा रही विशेष
राज्य दर्जे की, पर केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ राज्यपाल महोदय का कहने का एक मायने होते हैं। उन्होंने जो अपने दिल की बात कही है वो राजस्थान की स्थिति देखने के बाद कही है, सोच समझ के कही है, और मैं समझता हूँ कि राज्यपाल महोदय कहने के बाद में केंद्र सरकार पर असर पड़ेगा और अवश्य कोई निर्णय करेंगे जो राज्य हित में होगा, मेरा मानना है। जयपुर में नगरीय विकास विभाग से जुड़ी संसदीय स्टैंडिंग कमेटी आज जयपुर के दौरे पर रही। कमेटी में लोकसभा राज्यसभा के कुल 30 सांसद शामिल हुए। दौरे के दौरान लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी ने स्मार्ट सिटी से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। कमेटी नगरीय विकास विभाग से जुड़े कामकाज को देखने के लिए आज राजधानी जयपुर में है। स्मार्ट सिटी के कामकाज के साथ साथ में जयपुर मेट्रो के प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर प्रोजेक्ट को देखा गया है। हमारे साथ में रायपुर छत्तीसगढ़ से सांसद हैं, वो हमारे साथ में सोनी साहब आप लोगों ने विजिट किया, क्या कमी खामियां नजर आई, क्या अच्छाइयां नजर आई राजधानी जयपुर के विजिट में? देखिए, मैं इसके पहले भी जयपुर घूम चुका हूँ और अभी हाल ही में 2 महीना पहले आया था मैं, उस समय भी घूमा था। मैंने यहाँ के कमिश्नर को, अवधेश जी को बहुत सारी बातों को मैंने बताया था कि इसको ठीक करना चाहिए। अभी आने के बाद में मुझको जानकारी मिली है कि उन्होंने कुछ ठीक किया है। तो ये जयपुर जो है ये वास्तव में देश नहीं पूरे विश्व के लोग यहाँ पर, पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत सुंदर शहर है। और इस शहर को जो भी विदेश से आता है वो जयपुर आना पसंद करता है कि उसको छोड़ता नहीं है। और ऐसे शहर के अंदर में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्मार्ट शहर के रूप में लिया है, तो ये स्मार्ट बने, पैसे का सदुपयोग हो, विध्वंस कम हो, विकास ज़्यादा हो, इस ओर हमको जाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा हम लाइट की, झालर की चकाचौंध में हम नहीं सुधार सकते, क्योंकि मैं भी मेयर रहा हूँ। वो झालरें जो है, वो लाइट है, वो आपकी 2-3 महीना जलेगी, वो एक कारपोरेशन के लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है। उसकी बजाय हम स्ट्रीट लाइट बहुत अच्छी लगाए, उसको जलाएं, प्राइवेट पार्टनरशिप की ओर बढ़े और अधिक विज्ञापन की ओर बढ़े। तो इससे हमारे आय के भी बहुत से बैठक के अंदर मैं सारे सुझाव भी दूंगा कि ये आय की ओर अगर हम जाएंगे तो उस पैसे से हम जयपुर का और अधिक विकास कर पाएंगे। जयपुर को जिस नज़रिए से पूरा देश, पूरी दुनिया देखता है, उसी नज़रिए से हम भी देखते हैं कि जयपुर एक न केवल हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक हिस्टोरिकल और एक टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे डोमेस्टिक, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता लवली वधवा के पास। लवली, ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब सभी सांसद, या फिर यूं कहा जाए कि जो सांसद राजस्थान के अंदर हैं, उनकी गिनती से ज्यादा तादाद जो है वो आज इकट्ठी हुई है। किस तरह के राय मशवरे हुए, किस तरीके के सुझाव इसमें दिए गए और क्या जो है वो महत्वपूर्ण बातों का इस बैठक में चर्चा की गई? लवली। देखिए आसिफ, पहले 30 सांसदों की कमेटी का दौरा ये प्रस्तावित था, लेकिन राजस्थान के दौरे पर जो है करीब 1 दर्जन सांसद पहुंचे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं। ये पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, हेरिटेज वॉक की तस्वीरें हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर शहर के परकोटे की है, जहां पर हेरिटेज वॉकवे का दौरा जो है वो कमेटी लगातार कर रही है। कमेटी के चेयरमैन जो जगदम्बा पाल, वो उन साथ में मौजूद है, उनके साथ में अन्य जो सांसद हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं। इंदौर के सांसद यहाँ मौजूद हैं, साथ में जयपुर शहर सांसद, उनसे हम सीधे जुड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मौका है जब तमाम सांसद यहाँ आए। स्मार्ट सिटी का काम भी देखा, कई जगह नाराजगी भी लोग जाहिर कर रहे हैं। काम में कई सुझाव आपको देने होंगे कमेटी को, क्या व्यवस्था है, किस तरह का कामकाज आप लोगों ने देखा अब तक? लगातार मैं शहर का दौरा भी कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है वहाँ का भी देखने का मौका मिल रहा है। चाहे वो अपना स्मार्ट रोड किशनपोल बाजार हो, चाहे स्मार्ट रोड चांदपोल बाजार हो, चाहे यहाँ पर जो अंदर हेरिटेज लुक में हेरिटेज वॉक हो, वहाँ पर जो काम चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा कंटिन्यू कर रहे हैं। और लगता है कि ये जो आज पार्लियामेंट कमेटी आई है, तो पहले तो मैं जयपुर में इनका गुलाबी नगर में स्वागत करता हूँ, और जो सुझाव इनके मिलेंगे और जो यहाँ कमियाँ देखने को मिल रही है, उन कमियों को अभी जो 4 बजे मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में इस बात को रखकर इन कमियों को दूर कराएंगे और जयपुर का जो हेरिटेज लुक है वो बना रहे। जयपुर में जिस तरह से पर्यटन में अपना अहम स्थान रखता है, और इस पर्यटन के लिए जो स्थापित कला है जयपुर की, वो स्थापित कला वैसी की वैसी बनी रहे। हेरिटेज का जो स्वरूप है वो किसी प्रकार से बिगड़ नहीं पाए, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। चाहे वो मेट्रो के माध्यम से हो,
चाहे वो दूसरा इस फसाड एरिया के माध्यम से हो। मैं समझता हूँ कि आज बहुत पूर्ण महत्वपूर्ण दिन है कि कमेटी के लोग यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर देखेंगे, जिन्होंने दूसरे शहरों में भी देखा है, तो यहाँ और क्या अच्छा हो सकता है उसके बारे में अपने विचार रखेंगे और साथ विचार रख के और कमेटी के माध्यम से उन लोगों को हमारी बात रखने का मौका मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि आज हमारे चेयरमैन भी जगदम्बिका पाल जी भी, इस कमेटी के चेयरमैन, वो भी आज इसमें आए हैं, तो पार्लियामेंट में बात को रखकर और इसको जयपुर को किस तरह अच्छा बनाया जा सके उसका प्रयास करेंगे। अच्छा, इंदौर के सांसद भी हमारे साथ लालवानी जी, क्या देखा आपने जयपुर को? अगर आपके नज़रिए से देखें, कमेटी के नज़रिए से देखें, आपने जयपुर में क्या कमियां खामियां मिली, क्या अच्छाइयां मिली आपको? देखिए, ऐतिहासिक शहर है, गुलाबी शहर है, भारत में नहीं विश्व में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। और यहाँ जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काम हो रहा है वो हमने आज देखे, मुझे लगता है काम चल रहे हैं। हो सकता है कोविड के कारण काम कुछ समय के लिए रुका हो। हमने जनता से भी बात की है और जनता ने कुछ बातें बताई है, हम उसको कमेटी में लेंगे। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार जयपुर देश का ऐतिहासिक शहर है उसका वैसा ही हो, और जो फसाड का काम चल रहा है, हेरिटेज वॉक हम अभी कर रहे हैं और बहुत सारे सुझाव भी मिले, कुछ काम अच्छे हुए, कुछ होना बाकी है ऐसा लग रहा है। आज जब बैठेंगे कमेटी की मीटिंग में चर्चा करेंगे। क्या कामों में किस तरह की कमियां, काम की रफ्तार किस तरह की मिली आपको और शहरों के मुकाबले? देखिए, रफ्तार जरूर जो होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी लग रही है, और मुझे लगता है कि काम हुआ है लेकिन काम और अच्छी तरह हो सकता है। उसको देख के हम अभी शाम को अधिकारी से चर्चा करेंगे। अच्छा, लालवानी जी बताइए, इंदौर की सफाई और जयपुर की सफाई की अगर तुलना की जाए तो शायद हालात कुछ अलग नजर आते हैं। कितना आपको परिवर्तन नजर आया पहले और आज के दौरे में? पार्लियामेंट की कमेटी पहले भी आ चुकी है यहाँ। देखिए, इंदौर जहाँ तक है स्वच्छता में नंबर 1 लगातार 4 बार आ रहा है। इस बार भी हम प्रयास कर रहे हैं, संभावना है 5वीं बार भी हम आए। जयपुर स्वच्छ तो है लेकिन मुझे लगता है और गुंजाइश है, इसमें सभी का सहयोग लगेगा। स्वच्छता में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, तो मुझे लगता है सभी हमारे नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व, हमारे अधिकारी और सबसे ज़्यादा जनता का सहयोग, तो मुझे लगता है जयपुर भी बन सकता है। ये सब मिलके काम करते हैं, सब मिलके काम करेंगे। आपको तस्वीरें दिखाएंगे भवानी उधर की, जो कमेटी के चेयरमैन और बाकी के सांसद है वो भी आ रहे हैं, साथ में और सांसद महोदय मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आपने जयपुर शहर को देखा, क्या अच्छा लगा? किस तरह से जयपुर शहर को देखते हैं आप कमेटी के नजरिए से? इधर देखिए। नहीं, वैसे तो शहर पहले भी मैं आ चुका हूँ और बहुत बढ़िया शहर है। अभी मैं देख रहा था वो हेरिटेज पैटर्न अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, लेकिन वो बहुत दिन से है। उसके हेरिटेज के बारे में तो हमको मुंबई में भी पता मिलता है। राजस्थान का हेरिटेज बहुत पॉपुलर है, बहुत लोगों को मालूम है। आपकी जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसके बारे में भी पूरे दुनिया भर चर्चा है, लेकिन यहाँ आने से वो सब कहाँ बनता है, किस तरह का जीवन उधर है, ये समझ में आता है और ये बहुत बढ़िया है। सर, आप अपने क्षेत्र की और यहाँ के क्षेत्र की अगर तुलना करें, यहाँ के हालात कुछ अलग हैं। स्मार्ट सिटी का काम जिस रफ्तार से यहाँ चल रहा है उस पर कितना संतोष व्यक्त करते हैं आप लोग? क्योंकि ये हेरिटेज वॉक है जो 2015 से इसका काम चल रहा है लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। हाँ, वैसे तो बहुत सारे स्मार्ट सिटी लवली, जिस तरीके से सांसद अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यकीनन जो है वो काफी कुछ यहाँ पर जो काम हुए हैं उनको भी नजर में रख रहे हैं और क्या कुछ नया किया जा सकता है इसको लेकर भी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिएगा लवली, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई है। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाई जाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A हटाकर इतिहास रचा, तो अमूल के लिए भी ये मौका बेहद खास था। अमूल ने संदेश दिया कि अब जम्मू कश्मीर सही मायनों में भारत का अभिन्न अंग है। विज्ञापन में संदेश था कि अमूल बटर पूरे देश में पॉपुलर है। विज्ञापन की खास बात यह थी कि उसमें कहीं जम्मू कश्मीर लिखा नहीं गया। तस्वीर और मैसेज से ही पूरी बात समझ में आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।